बॉलीवुड स्टार्स काफी मंझे हुए कलाकार होते हैं। अब झूठ बोलना भी तो एक कला है। And when it comes to lying, then perhaps film stars master this art. कभी पब्लिसिटी तो कभी अपनी इमेज के लिए या फिर जब करना हो किसी फिल्म या ब्रांड को प्रमोट, झूठ बोल ही देते हैं इन सितारों के होठ। अमिताभ बच्चन ने हैप्पीली अनाउंस की थी बहू ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की न्यूज और अब खबर है that Ash is 5 months pregnant and the delivery is due in October। कुछ तो मिसिंग था जब बिग बी ने दी थी ये खबर। देखा जाए तो जून में मिस्टर बच्चन ने ये न्यूज मीडिया को दी और ड्यू डेट अक्टूबर होने के नाते ये कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं कि जून में ही ऐश थी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, तभी तो उनकी डिलीवरी है ड्यू इन अक्टूबर। अब पता नहीं इस झूठ के पीछे बिग बी का इरादा क्या था। इरादा जो भी हो, लेकिन बिग बी ने सफेद झूठ सफाई से बोल ही दिया। वैसे कई बार ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए स्टार्स लेते हैं झूठ का सहारा। रिसेंटली रूमर्स आए कि बिपाशा और शाहिद कपूर आर सीइंग ईच अदर, मगर इस झूठ का खुला राज व्हेन द स्टोरी वाज इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। इस एलिजेड अफेयर की स्टोरी के पीछे छुपा था बिप्स और शाहिद की एक ब्रांड की एड का प्रमोशन। मलाइका और अरबाज खान ने तो अपने डिवोर्स की ही झूठी खबर दे डाली थी। इस न्यूज से सभी हो गए थे शॉक, लेकिन फिर पता चला कि ये न्यूज थी फेक और मलाइका और अरबाज ने खुद जानबूझकर मीडिया को झूठे इंटरव्यूज देकर फैलाए थे खुद के ही डिवोर्स के रूमर्स चंद लाखों के लिए। फ्रीदा पिंटो और मान्यता दत्त were found lying about their marriage। स्लमडॉग मिलियनेयर फ्रीदा ने अपनी शादी की बात से कर दिया साफ इनकार, मगर उनके हस्बैंड रोहन अंताव ने नहीं मानी हार और दे दिए प्रूफ दैट फ्रीदा वाज मैरिड टू हिम। महीनों अपनी शादी और पति को डिनाई करने के बाद फ्रीदा ने फिर पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि शी वाज इंडीड मैरिड टू द गाय और अब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। वहीं मान्यता ने संजय दत्त से झटपट और सीक्रेट शादी के बाद अपनी पहली शादी की बात को झुटलाया। तभी उनके हस्बैंड मिराज ने मीडिया को प्रूफ दिखाया। आमिर खान अक्सर अपने लिंक अप्स की न्यूज को झुटलाते। ऐसे ही जब मीडिया ने कुछ साल पहले किया था पूजा भट्ट से लिंक, तो आमिर वाज वेरी अपसेट और किया था ऐसे बेहुदा रूमर्स को वेहेमेंटली डिनाई बिकॉज ही वाज अ मैरिड मैन विद 2 किड्स। बट हिज लाई गॉट कॉट जब पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि आमिर इज द बेस्ट मैन शी हैड इन बेड। श्रीदेवी भी बोनी कपूर के साथ अपने लिंक अप पर डालती रही झूठ का पर्दा, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी ने खोल दिए सारे राज और श्रीदेवी को फाइनली छोड़ना पड़ा झूठ का साथ और बिना मंगनी के ही ओवरनाइट कर ली इस मैरिड मैन से शादी बिकॉज शी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट विद हर फर्स्ट डॉटर जानवी। वैसे कुछ सेलेब्स तो इंटरनेशनल लेवल की झूठ बोलने से भी नहीं कतराते, खुद अपने ही बारे में वो है रूमर्स फैलाते। संदीप सोपारकर ने मीडिया से प्राउडली कहा कि उन्हें प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन के रिसेप्शन में डांस परफॉर्मेंस करने का मिला है इनविटेशन, मगर जल्द ही पता चला कि ये खबर थी संदीप की ही क्रिएशन। एक्चुअली ही नेवर रिसीव्ड एनी सच इनविटेशन। पप्पी लहरी ने बोस्ट किया कि वो है पहले इंडियन म्यूजिशियन जो बनेंगे ग्रैमी अवार्ड्स के जूरी मेंबर, मगर बप्पी दा ने यहाँ छुपाया था एक सच। He forgot to mention कि उन्हें जूरी मेंबर बनने के लिए ऑफिशियल इनविटेशन नहीं दी गई और उन्हें सिर्फ वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में वोट देने का मिला है मौका, ना कि म्यूजिक के बिग स्टार्स को जज करने का। कहाँ बपीदा पीट रहे थे ग्रैमी का ढोल, मगर उनकी भी खुल गई पोल। वर्ल्ड स्टार्स के झूठ की लिस्ट तो है नेवर एंडिंग। ये इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि उनके फैंस भी उनकी कही बात पर यकीन करते हैं, बट सूनर और लेटर इन स्टार्स की बंद हो जाती है बोलती, क्योंकि इनके झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। क्यों बोलते हैं स्टार्स सफेद झूठ? क्या वो सोचते हैं कि उनके फैंस हैं बेवकूफ? Let's find out the truth behind their lies in Party Shorty with Page 3 pioneer and B-Town expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. Simi, अभी थोड़े टाइम पहले अमिताभ बच्चन ने ये कहा था that Aishwarya is 3 months pregnant, but we hear that she's 5 months pregnant. What's going on? The math doesn't feel right here. Hey, Supreet, you don't know star babies are born extra fast. So, you know, it just takes them 5 months. It doesn't take them 9 months. That's for the lesser mortals.
No, but seriously, जब मैंने ये announcement पढ़ा था when Amitabh said that, oh, you know, Aishwarya is 3 months pregnant, I just knew it. I just knew it, and I'm like, I'm counting, और मैं गिनूंगी कि when she's going to really have her baby, and definitely it's going to be probably like a November baby or whatever. Coming back to Amitabh Bachchan, the family has shown that they are very superstitious when it comes to these kind of matters. We all know कि उन्होंने ऐश्वर्या की शादी पहले एक पेड़ से करवाई थी and फिर अभिषेक से करवाई थी. So this is, we are talking of a family that is otherwise very forward thinking, but they do believe in all these superstitions. So there is no way Amitabh Bachchan or the family was about to give us the right date. And I was almost like 99% sure, as good as like the gynecologist who's watching Aishwarya, that the baby's going to come much faster, and it's at least 4.5, 5 months, and it's not 3 months. But stars lying away in Bollywood is not a new thing. Of course not, because the news is no longer that Aishwarya is pregnant or that she's 3 months pregnant. Supreet, it doesn't matter, because आज हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि Aishwarya Rai is how many months pregnant. Today they're already talking about the baby is being delivered in November and somebody saying October. तो वो तो पुरानी बात भूल भी गए. 3 months big deal, कब का था हमें तो वो भी याद नहीं है. तो it doesn't make a difference. अब आगे न्यूज़ आएगी कि वो दोनों बच्चे का नाम सोच रहे हैं, नाम ढूंढ रहे हैं, and उसके नाम का मतलब क्या होगा. फिर you know, Mr. Bachchan is going to think of one very different and unique name, and it's just going to go on, and nobody's going to ever remember that he had said this, that oh, she's 3 months pregnant, and actually she may have been 4 or 5 months pregnant that time. Well, superstition could be one reasoning. What about things like marriage and divorce, like Malaika and Arbaz? बहुत recently ये भी हुआ था. I think what Malaika and Arbaz did to their marriage just for a brand endorsement, and उन्होंने knowingly newspapers को जब interviews दी, I think it's downright shameful for Arbaz and Malaika to come and give interviews to the press, to the journalists that they've known for so many years, the newspapers that they have been reading and growing up on for so long. And it doesn't tell me a lot about how much respect they have for marriage as an institution. Sibi said audience obviously इतने बेवकूफ नहीं है, but यहाँ पे हमारे stars उनको ऐसा zoom कर रहे हैं because एक दिन आप बोलते हो कि हमारा किसी के साथ affair नहीं है और दूसरे दिन आपकी शादी भी हो जाती है. पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट. अगर आज आप मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स, अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपको पता है कि श्रीदेवी और बोनी की शादी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हुई थी, तो प्रॉब्ली दे डोंट नो. ये तो अभी हमने अपने शो पे दिखा दिया है, सो प्रॉब्ली अ फ्यू ऑफ देम नो राइट नाउ. But otherwise, Sridevi was constantly calling Boni Kapoor her producer, and he was a married man with kids and everything. So Sridevi to kept denying it and kept lying with a straight face that there's no relationship. And then suddenly, when she realized that she's pregnant, overnight they got married. So likewise, I don't know what to think. She used to deny the rumors about her marriage with Mithun Chakravarti also. And pata nahi kitne denials kiye Sridevi, do you remember? Well, maybe we've forgotten, see? So they get away. वो झूठ बोलते हैं, फिर कुछ और करते हैं, नई खबर आती है तो लोग पुराना झूठ भूल जाते हैं. And stars do feel कि they can get away and nobody's going to look back, and mostly people don't. और आजकल तो इंटरनेट है, तो आप गूगल पे सर्च करो तो कहीं झूठ पकड़ा जाएगा. जब श्रीदेवी ने झूठ बोला था या जब पहले ज़माने में झूठ बोलते थे तो कहाँ पकड़ा जाता था.